पहल, नारी ने जुल्मों सितम से भिड़ने की पहल, पहल 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 पहल। वो कौन सी मंजिल है जो पा ना सके नारी, बदलाव के देश में जागी लहर जाए, बदलाव के देश में जागी लहर जाए। पहल पहल पहल, अब नारी की पहल, पहल पहल पहल, अब नारी की पहल, पहल पहल पहल। भारत की महिला आज एक नए रूप में और नई नई भूमिकाओं में लोगों के सामने आ रही है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसने अपनी योग्यता का परचम न लहराया हो। देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छवि के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए। हर दिशा में नारी की ताकत और काबिलियत से समाज के सोचने के अंदाज में एक बदलाव आया है। हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारियों की जद्दोजहद की कामयाबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। देविका रानी, चेहरा तेरा गुलाब लगता है, एक हसीन महताब लगता है, सब हुस्न वाले जवाब रखते हैं, तेरा हुस्न लाजवाब लगता है। भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों में नायिका की शुरुआत हुई देविका रानी से, जो अपनी पहली फिल्म में हमारे दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। लोग उनके अभिनय और खूबसूरती के दीवाने हो गए। अशोक कुमार जी के साथ देविका रानी ने फिल्म अछूत कन्या में रोमांटिक रोल किया, जिसका जादू दर्शकों को आज तक दीवाना बनाए हुए है। उन्होंने अपनी अदाकारी को इतनी बुलंदी पे पहुंचा दिया कि दूसरी कोई भी अभिनेत्री उस मकाम को हासिल नहीं कर सकी। 1945 में उन्होंने फिल्मी दुनिया को एकाएक अलविदा कह दिया, लेकिन घबराइए नहीं, उनकी फिल्में आज भी मौजूद हैं। और अब देखिए देविका रानी की कुछ झलकियां। कस्तूरी, प्रताप, कहाँ चले? यहीं पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूँ। चल तू भी चल। अच्छा। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा, तू तो है बाप। सावन की बदरी, सावन की बदरी, चलूं तेरे साथ ना करियो बेकदरी। ओ कस्तूरी, अरे कहाँ गई? आए बापू, अभी आए। अब तक कहाँ थी? बोलेगी थोड़ा ही, गूंगी कहीं की। गूंगी फिल्मों से ही भारतीय सिनेमा का सफर शुरू होता है। इस शुरुआती दौर में शब्दों के स्थान पर अदाकारी द्वारा भावों के प्रदर्शन से ही अभिनेता दर्शकों के मन तक पहुंचने का प्रयत्न करते थे, और इसमें उनमें से बहुतों को काफी कमाल हासिल था। अभिनेता ही नहीं, तकनीशियन, कैमरामैन और अन्य सभी एक टीम की तरह मिलकर काम करते थे और चमत्कारी प्रभावों द्वारा देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। फिल्मों में स्त्री पात्रों की भूमिका शुरू में पुरुष ही निभाया करते थे, हालांकि बाद में जुबैदा जैसी नायिकाओं ने फिल्मों में सहजता और स्वाभाविकता ला दी। इन मूक फिल्मों में जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करने के बजाय जिंदगी से बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करने और तकनीकी ज्ञान द्वारा हैरत में डालने की कोशिश हुई। धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ और फिल्मों का दायरा आंख से कान तक बढ़ा। ये परिवर्तन लाने में खुद हिमांशु राय का विशेष हाथ रहा, जिन्होंने यूरोप में रहकर ये नई तकनीक सीखी।
अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ बनने वाली उनकी फिल्म कर्म भारत की पहली चलती बोलती फिल्म थी, जो भारतीय सिनेमा के सफर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में देविका रानी ने अभिनय किया था, हालांकि यह उनकी पहली फिल्म नहीं थी। उनकी अभिनय कला का जादू अछूत कन्या में जाकर प्रकट हुआ, जिसकी भारत और लंदन में फिल्म समीक्षकों ने बहुत सराहना की। अब तक कहाँ थे प्रताप? मेरे साथ थे। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग बोलूं रे। देविका रानी के अभिनय की प्रमुख विशेषता ये थी कि वे हर तरह की भूमिका में पूरी तरह ढलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेती थीं। लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे अली साहब का उनके बारे में कहना है, देविका रानी जी का जन्म 30 मार्च 1908 में वेलचर गांव में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके फादर आर्मी कर्नल थे, सर्जन थे, आर्मी सर्जन थे, और उनकी माता जी का नाम लीला चौधरी था। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की निष्ठ थी। जब वो करीब 20 साल की हुई तो उनको लंदन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया और उनका जो विषय था वो डिज़ाइनिंग था। 1929 में उनकी शादी हिमांशु रॉय जी से हुई। हिमांशु रॉय ने 2 साइलेंट पिक्चर बना चुके थे, एक था लाइट ऑफ एशिया और दूसरा सिराज। उन्होंने 3rd पिक्चर की शुरुआत की, जिसका डिज़ाइन, मेकअप, सेट्स वगैरह सब देविका जी ने बनाए। 1934 में दोनों हिमांशु रॉय और देविका जी इंडिया वापस आए और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज स्थापित किया इधर। मैं इंडस्ट्री का पहला हीरो हूं जो बॉम्बे टॉकीज में काम किया था। सबसे बड़ी बात है कि जब बॉम्बे टॉकीज में मैं गया था, उनको ताज्जुब हुआ कि मैं अंग्रेजी में बात कर रहा था। यू आर एजुकेटेड? आई सेड यस सर, आई एम ए कॉलेज ग्रेजुएट। ओह, इट्स वेरी फाइन, इट विल बी नाइस। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यू आर साइंड अप। सब टेक्नीशियंस जो थे वो जर्मन्स थे। हमारे डायरेक्टर थे फ्रांस ऑस्टिन, कैमरामैन थे वर्शिंग, देविका रानी को हम मिसेस राय कहते थे। वो इंचार्ज थे हमारे मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ये सेट डिज़ाइनिंग वगैरह वो करती थी। उन्हें अंग्रेज़ी में कहा जाता था कि द लेडी इन वाइट। सिवाय सफ़ेद कपड़ों के, सिल्क के कपड़े, मैंने जब तक उनको पहचाना और जानता रहा बरसों तक, तो सिवा कोई रंगीन कपड़ा उन्होंने नहीं पहना। लेकिन एक बड़ी बहन की तरह वो हमारे साथ, सबके साथ उसी तरह उनका बर्ताव होता था। और क्योंकि मैंने उनको कभी काम करते हुए नहीं देखा, और काम उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जय, व्हेन आई लीव द इंडस्ट्री यू विल बी माय लास्ट हीरो। और ये बात सच हुआ इत्तेफाक से, और वो था पिक्चर हमारी बात। लेकिन देविका रानी की प्रतिभा अभिनय तक ही सीमित नहीं थी। हिमांशु रॉय की मृत्यु के बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को बड़ी कुशलता से संभाला और चीफ प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में उन्होंने बारीक से बारीक तकनीकी विशेषताओं की ओर ध्यान दिया। उनकी देखरेख में किस्मत जैसी यादगार फिल्में बनी, जो देखते ही देखते हिट हो गईं। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। किस्मत में प्रदीप के इस देशभक्तिपूर्ण गीत ने स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों में धूम मचा दी। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर
जो पहली फिल्म थी अशोक कुमार के साथ, जवानी की हवा, उसमें एक सीन के अंदर देवका रानी को, तो देवका रानी पत्नी थी और अशोक कुमार पति थे, तो अशोक कुमार ने उसका हाथ पकड़ना था देवका रानी का, और पूरा 1 हफ्ता हो गया, वो जब भी वो हाथ पकड़ने के लिए कोशिश करे, वो अंदर से आवाज़ आए कि ये मैडम है, ये हमारी मालिक, मैं इसको कैसे हाथ लगा सकता हूँ। फिर देवका रानी ने उसको ब्रीफिंग किया कि भाई ये तो स्क्रीन है, तुम ये क्यों समझते हो, क्यों झिझकते हो, यहाँ पति पत्नी का रोल है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। तब उसने 8वें दिन जा कर के हाथ पकड़ पाया था। कृष्ण कन्हैया भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। फ्रांज हस्टन ने पहला पिक्चर बॉम्बे टॉकीज में बनाया था, वो था जवानी की हवा, जिसमें लीडिंग लेडी देविका रानी जी थी और हीरो था नजमुल हुसैन। उसके बाद ममता बना, अछूत कन्या बना, जन्मभूमि बना, जीवन प्रभात बना, इज्जत बना, दुर्गा बना, सावित्री बना। देवका रानी को पॉपुलर बनाने में उनके हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर एक थिएटर या सिनेमा हॉल पसंद किया, और बॉम्बे टॉकीज की सारी फिल्में उसी सिनेमा हॉल के अंदर रिलीज़ हुई, और उस हॉल को एक पोर्ट्रेट देवका रानी का दिया जाता था, जो एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाता था, ताकि जो ऑडियंस वहाँ आए वो देवका रानी को ज़रूर देखे। तो देवका रानी इतनी पॉपुलर हुई। हिमांशु राय की फिल्मों में विदेशी, खासकर जर्मन तकनीशियनों की कारीगरी का भी जबरदस्त योगदान था। कंगन का निर्देशन भी फ्रांज ऑस्टिन ने शुरू किया। इस दौरान भारतीय तकनीशियनों की एक पूरी पीढ़ी भी उभर रही थी। वक्त ने ऐसी करवट ली कि कंगन का निर्माण बीच में ही रोक देना पड़ा। वजह थी दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध के दौरान जर्मन तकनीशियन युद्धबंदी बना लिए गए। उसके बाद भारतीय तकनीशियनों ने अपने जौहर दिखाते हुए कंगन फिल्म पूरी की। इस बारे में कैमरामैन मार्शल ब्रिगेंजा का कहना है, ड्यूरिंग द वॉर व्हेन द युद्ध के दौरान जब सभी जर्मन तकनीशियन पकड़ लिए गए तो हमें फिल्म का निर्माण अपने हाथ में लेने का मौका मिला। मिस्टर परिंजा, जो मिस्टर विरशिंग के प्रमुख सहायक थे, उन्हें कैमरामैन के रूप में लिया गया और मैं उनका सहायक बना। मिस्टर माथुर को भी फिर दूसरी बार मौका दिया गया। वो इंग्लैंड से आए थे। मैं भाभी फिल्म में उनका भी सहायक बना। गांव की भोली भाली लड़की हो या शहर की आधुनिक नारी, देविका रानी अपने हर रोल में रच बस जाती थीं। देविका रानी जी ने कई लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मौका दिया था। आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट में दिलीप कुमार और राज कपूर भी देविका रानी जी का इंट्रोडक्शन था। सदाबहार देवानंद के अलावा अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए मशहूर हुई मधुबाला
और किशोर कुमार जैसे कलाकार भी हिंदी सिनेमा को देविका रानी की ही देन है। बंगाल से आते थे सब, बॉम्बे टॉकीज में समा जाते थे। फनी मजूमदार आए, नितिन बोस आए, लिरिक्स में पंडित प्रदीप, डायरेक्टर में जो बंगाल से आए, ज्ञान मुखर्जी, जिनके 2 आउटस्टैंडिंग पिक्चर थे, किस्मत एंड झूला। तूने बता हमने बिगाड़ा है का तेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बहना चली गई मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए। किस्मत के ठोकरों ने किया हाल जो मेरा, किया हाल जो मेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख हो, नगर ढलो पीटती प्रीतन करियो को, मुँह छाड़ चले मझधार, मुँह छाड़ चले मझधार। चूड़ी में लाया अनमोल दे, ले लो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी में लाया अनमोल दे। ले लो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ क्या है रेशम के लाचे, क्या है नमूने अच्छे अच्छे। दुख हो या त्रासदी या जीवन का कोई और बूंद, देविका रानी ने चरित्र की गहराई में उतरकर अपनी कला के विविध आयामों को दर्शाया है। कस्तूरी क्या डर गई? नहीं, क्या ब्याह का न्योता देने आए हो? तुम बुलाओ या न बुलाओ, मैं तो आऊंगी। बुलाने चलाने का काम माँ और बाबूजी कर रहे हैं। अच्छा, तो कल ससुराल जाओगे? हाँ। जी चाहता है मैं भी साथ चलकर बहू को देखती। कैसी है? मैंने तो देखा नहीं। माँ ने तो कहा होगा। कस्तूरी कैसा अच्छा होता अगर मेरे ब्याह के साथ साथ तुम्हारा ब्याह भी होता। हो जाएगा। भगवान करे तुम्हें अच्छा वर मिले। राम करे तुम्हें अच्छी बहू मिले। क्या तुमसे खींचे खींचे रहते हैं? अजी खींचे तो वो किसी से भी नहीं रहते, उनका स्वभाव ही ऐसा अच्छा है। मुझे ये बात खाई जाती है कि वो सबके साथ हंसते बोलते उठते बैठते हैं, पर उनका मन कहीं और रहता है। बहन, अभी तुम उनके स्वभाव को नहीं समझ पाई हो। वो तुमसे जरूर प्रेम करते हैं, चिंता मत करो। फिल्म के लिए तो जो उन्होंने किया, बाकी उन्हें कुछ कलाओं से बड़ा प्रेम था, जैसे नृत्य कला है या सरोज वादन है। तो ये परफॉर्मेंस कहीं होती थी तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। और उन्होंने भारतीय नारी के ऊपर बहुत पढ़ा और अपने जीवन के अंदर उन्होंने उस चीज़ को उतारने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये निकला कि वो हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया की फर्स्ट लेडी कहलाई। गए हो खेवानी हार, गए हो खेवानी
मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ कस्तूरी, तुम्हें चाहता हूँ। मैं इसके योग नहीं। आपकी पहली स्त्री जितना प्रेम आपसे कर सकती है, मैं न कर सकूंगी। बहुत समय तक बॉम्बे टॉकीज और भारतीय सिनेमा का इतिहास साथ साथ चला। फिर देविका रानी ने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। 1945 में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया और उन्होंने रशियन आर्टिस्ट डॉक्टर रोडी से साथ शादी किया और बेंगलोर में वो दोनों सेटअप हो गए, डॉक्टर रोडी से देविका रानी जी। 1987 में वो जब रशिया गई तो रशिया में डॉक्टर रोडी और देविका रानी जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। गोर्बाचोव जी ने उनको रहने के लिए रशिया में विला दिया और वहाँ से उसने मेरे को लेटर लिखा और कहा कि ये मेरी इज्जत नहीं है, हिंदुस्तान की इज्जत है, हिंदुस्तान के कल्चर की इज्जत है। उनकी जो सुंदरता थी मैं मानता हूँ उसका कोई पैरेलल, कोई मैच नहीं है। खुद लंदन टाइम्स ने लिखा था कि वो गेटा गार्बो से भी ज़्यादा सुंदर है और नेहरू जी ने बोला था इससे बड़ी सुंदर औरत दुनिया में नहीं। उसको पद्मश्री मिला था और 1970 में फाल्के अवार्ड, फर्स्ट फाल्के अवार्ड व्हेन वाज इंस्टीट्यूटेड, देविका रानी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इट। मैं गाड़ी को रुकाती हूँ। फिल्म जगत छोड़ देने के बाद भी भारतीय दर्शकों के मन पर देविका रानी छाई रहीं। अभिनय ही नहीं, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्रों में भी उनके स्थान को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। अपने समय में एक अभिनेत्री के रूप में जितनी प्रतिष्ठा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिली, उतनी शायद ही किसी भारतीय फिल्म अभिनेत्री को मिली हो। मार्च 1994 में जब देविका रानी ने 87 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा ली तो उनका नाम भारतीय सिनेमा के आकाश के सबसे उज्जवल सितारों में जुड़ गया।